तू जा संग में दुआ हमारी है लाला, तू जा संग में दुआ हमारी है। ऐसी भारत में, ऐसी भारत में ध्रुव की मेहतारी है लाला, तू जा संग में दुआ हमारी है। आज माता करी बेटा तू जा, और मैया समझना एक पत्नी, एक रानी, जिस रानी को राजा ने घर से बाहर, महलों से बाहर निकलवा दिया है, और एक ही पुत्र है जिसके सारे अपने जीवन काट रही थी, और उसको भी कहाँ कह रही है तपस्या करने के लिए जा, क्योंकि ये मनुष्य शरीर हमको मिला इसीलिए ही है। जो वास्तविक जाके अर्थ है न समझ पाए ना, तो फिर हमारा मनुष्य शरीर पाए के कोई फायदा ना करे। आज माता सुनी थी कि बेटा तुझको जाना है, प्रभु को पाना है, तुझको जाना है, प्रभु को पाना है, नाम मैया का ऊंचा उठाना है। और कहा बेटा जल्दी जा, क्यों? अगर तुझे देर हो गई और मेरा हृदय फूट पड़ा, आंखों से आंसू बहने लगे, तो शायद तेरी या तपस्या में बाधक बन सकते हैं आंसू। भरना आमे भरना आमे हो, भरना आमे, भरना आमे, ये अखियां हमारी है लाला, तू जा संग में दुआ हमारी है बेटा, तू जा संग में दुआ हमारी। अपने छोटे से बच्चे को भेज दिया, और भेज करके जैसे ही ध्रुव जी आगे बढ़े, खबर आई महाराज उत्तानपाद के पास उनके सिपाहियों के द्वारा, महाराज ये दुनिया तुम्हें बोलने नहीं देगी। बोले क्यों? कि तुम्हारा बेटा छोटा सा ध्रुव तपस्या के लिए जा रहा है। अच्छा बुला करके लाओ। बोले क्या कहें? बोले कह दो हम आधा राज देने के लिए तैयार हैं। ध्रुव जी के पास सूचना पहुंची, लेकिन ध्रुव जी, सिपाही सोच रहे हैं, राजा सोच रहे हैं कि जरूर लौट करके आएगा, लेकिन ध्रुव जी की तो और अटलता बढ़ गई और दृढ़ता बढ़ गई कि जब हम परमात्मा के तपस्या के लिए थोड़े से ही चले हैं, जब आधो राज मिलवे को तैयार रहेगा और तपस्या हमने पूरी कर ली तो चले गए, नहीं लौटे। फिर खबर गई उत्तानपाद की, बोले पूरा राज देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ध्रुव नहीं लौटे। नारद जी मिले रास्ते में, क्या कहा? बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान को प्राप्त करने के लिए। नारद जी ने कहा भाई तुम्हारी खेलवे की कूदवे की उम्र है, तुम अपने घर जाओ, तुम अपने घर जाओ। नादुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्र का लक्ष्याम कुमारस्य सक्तस्य किरणादिषु। बोले अभी तुम बच्चे हो, जा उम्र में तुम ते कौन कछु कह दई होए, तो अभी तुम्हारी बालक उम्र है, किसी के अपमान का सम्मान का अपने मन में ज्यादा मत बिठाओ, जाओ घर लौट जाओ। ध्रुव जी ने कहा बोले हम तो भगवान को प्राप्त करके ही लौटेंगे। ऐसा निश्चय दृढ़ जब देखा ना, तो फिर नारद जी ने अपनो चेला बना के भाई एक मंत्र दे दिया। कहा बेटा ये मंत्र जाओ लेकर के और मथुरा
जिसको कहते हैं मधुपुरी। मथुरा में मधुपुरी, वहाँ एक जगह है मधुवन, और वहाँ जा करके तपस्या करो, इस मंत्र का जाप करो। और जैसे ही ध्रुव जी पहुँचे हैं मथुरा में, जमुना जी में स्नान करके और उस मधुवन में उस आसन पर विराजमान हुए स्थान पर, उसी का नाम पड़ गया उसी का नाम पड़ गया ध्रुव टीला। जिस स्थान पर बैठे उसका नाम पड़ गया जहाँ ध्रुव जी ने तपस्या करी, ध्रुव टीला। और ऐसी तपस्या करी, ऐसी करी, बोले कैसी? शुरू में तो थोड़े पत्ते खा करके तपस्या करी। एक ही मंत्र चल रहा है, सब कहें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। पहले तो पत्ते, फिर पत्ते भी छोड़ दिए, और पत्ते छोड़ के अंतिम में तो भैया उस हवा को ही पीना शुरू कर दिया। हवा माने जो सांस हवा चल रही ना, वायु चल रही थी, उस वायु का आहार लेना शुरू कर दिया। और जब दुनिया की सांस घुटने लगी, वायु न मिलेगी, तो सब देवता घबराए, भगवान की शरण में गए, प्रभु बचाओ, ये कौन है? भगवान ने कहा एक हमारो भगत है। बोले कृपा करो, बोले अभी करते हैं। भगवान गए और भगवान ने जा करके अपने छवि, स्वयं की छवि थी ना, ध्रुव जी के हृदय में बिठाए दी। और ध्रुव जी आंखें बंद करके उसी का दर्शन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भैया आंखें नहीं खोल रहे, भगवान बाहर खड़े हैं। भगवान ने कहा, बोले हमारे तो ये देख ही ना रहे, हमारा ऐसो चेला है, ऐसो भक्त है। तो भगवान ने अपनी छवि को जैसे ही बाहर खींचा, ध्रुव जी छटपटाए और आंखें खोल के देखी, तो जो छवि देख रहे थे ना, वो ही सामने खड़े हैं। इतनी सुंदर छवि, और ध्रुव जी तो खोए गए वह छवि है देखते देखते। अब न तो स्तुति करना जानते हैं, न कुछ वंदना करना जानते, न कुछ महगना जानते हैं। भगवान ने देखा, बोले ये मेरा चेला ऐसा है, जाने जो स्कूली विद्या होती है ना, शिक्षा, वो तो लई ना है, जो पढ़वे की उम्र वो तपस्या के लिए आएगा। तो इसलिए भगवान ने स्वयं अपनी कृपा करी, अपना शंख ध्रुव जी के कपोल से छुवाया, और वो ही ध्रुव जी योवन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जैसे ये वंदना की, स्तुति की, भगवान का हृदय गदगद हुआ और कहा, बेटा तुम जो चाहते हैं ना, हम तुम्हें देते हैं। क्या चाह रहे थे? ध्रुव जी को गद्दी से फटकार लगाई थी, इसलिए आज भगवान ने कहा, बोले जाओ, पहले तुम 36,000 वर्ष, आज की जो प्रधानी होती है ना, ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष, और थोड़ा समय और बढ़ जाए तो 2, 4, 5 महीना और ओवर रह जाए 5, 5.5 वर्ष। लेकिन ध्रुव जी के लिए कहा 36,000 वर्ष राज्य भोगो, और उसके बाद हमारे धाम नहीं, तुम्हारे लिए स्पेशल, जिसको आज हम कहते हैं ध्रुव तारा, ध्रुव लोक। भगवान ये कह करके आशीर्वाद दे करके चले गए। और जैसे महाराज को पता चला, आज मेरे बेटा को भगवान का दर्शन हुआ है, साक्षात्कार हुआ है, आज ध्रुव जी